नाज़रीन, तारीख़ी एतबार से मुस्लिम दुनिया के अंदर हलाला एक बहुत बड़े शरई मसले की हैसियत रखता है। हलाला क्या है? क्या इस्लाम में हलाला जायज़ है? इस्लाम में कुरान और हदीस की रूह से हलाला के बारे में क्या अहकामात मौजूद है? आज की वीडियो में हम इसी मसले की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में दूसरी शादी और पहले खावन से रुजू करने के बारे में इरशाद रब्बानी है कि फिर अगर तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो औरत मर्द के लिए हलाल ना होगी यहाँ तक कि दूसरे मर्द से शादी करे। फिर अगर वो तलाक दे दे तो दोनों के लिए कोई हर्ज नहीं कि वो शादी कर ले, और अगर साथ ये ख्याल कि वो अल्लाह की कायम करदा हदूद पर कायम रहेंगे। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले कुरान की तफसीर बयान की और हलाला के मुतल्लिक इन आयात की तफसीर बयान करते हुए फरमाया कि जब औरत दूसरी शादी करेगी तो उसमें हम बिस्तरी का अमल लाजमी होगा। इस हिकमत में इस अमर को खातिर रखा गया है कि कोई भी शख्स अपनी बीवी को तलाक ना दे, और अगर वो ऐसा कोई भी इरादा करे तो उसको सरंजाम देने से पहले इस बारे में 100 बार सोचे, क्योंकि फिर अगर वो ऐसा करेगा और बाद में रुजू करेगा तो बात उसकी गैरत पर आ जाएगी। नाज़रीन, तमाम मसालिक और फ़िक़्ह के दरमियान एक बात मुश्तरक है और सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब औरत तलाक के बाद दूसरी शादी करती है तो कहीं भी पहले से मंसूबा बंदी ना हो कि वो दूसरे मर्द से तलाक लेकर फिर पहले मर्द की तरफ निकाह करेगी। इस तरह के अमल पर तमाम मसालिक और फ़िक़्ह इस हदीस मुबारका का सहारा लेते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर अल्लाह की लानत हो। पहले से मंसूबा बनाकर किए गए हलाले को तमाम मकातिब फ़िक्र हराम और ज़िना समझते हैं। ताहम इस मसले के दूसरे रुख में मकातिब अफ़कार और मसालिक के दरमियान इख्तलाफ भी पाया जाता है। अहले सुन्नत बरेलवी उलमा किराम के नज़दीक पहले से मंसूबा बंद हलाला हराम है, मगर ऐसी सूरत हाल जहाँ मियाँ बीवी के छोटे छोटे बच्चे हों तो इस तनाजुर में कोई दूसरा मर्द ये सोचे कि उस औरत से दूसरी शादी करके और शादी का अमल मुकम्मल करके फिर इसको वो तलाक दे दे ताकि वो अपने पहले शौहर के पास वापस जा सके और अपने बच्चों और घर को संभाल सके, तो ऐसे मर्द को ऐसा सोचने पर और ऐसा अमल करने पर सवाब होगा और उसका किया गया ये अमल ठीक होगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह का पैसों का लेन देन ना हो, वरना ये अमल हराम होगा और ज़िना के ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा। अहले सुन्नत देवबंद के नज़दीक पहले से मंसूबा किया गया हलाला हराम है और पैसों का लेन देन भी हराम है। ताहम वो औरत जिसको तलाक हुई है वो ये सोचकर पहले से ज़हन में रख कर दूसरे आदमी से निकाह कर सकती है कि वो दूसरे शौहर से खुला लेकर या तलाक की दरख्वास्त करके तलाक लेकर वापस अपने पहले शौहर से निकाह कर ले। ताहम दूसरे निकाह के बाद अगर वो अपने दूसरे शौहर से खुश है तो वो उसके साथ रह सकती है। नाज़रीन, मसलक सुन्नी अहले हदीस के मुताबिक तलाक सलासा यानी एक ही बार में 3 तलाक देने का तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। अहले हदीस के मुताबिक भी पहले से मंसूबा किया गया हलाला हराम है। कोई भी शख्स पहले से सोचे समझे मंसूबे के तहत कि वो बाद में तलाक दे देगा हलाला नहीं कर सकता और ये ज़िना और गुनाह होगा। इसी तरह मसलक शिया जाफरिया में भी एक ही बार में 3 तलाक का तसव्वुर मौजूद नहीं है, और मर्द और औरत दोनों अगर ऐसा कोई भी मंसूबा बनाकर हलाला करेंगे कि वो बाद में खुला ले लेगी या मर्द तलाक दे देगा, ऐसा किया गया निकाह हराम है। नाज़रीन, हमने अपनी वीडियो में तमाम मसालिक मकातिब फ़िक्र के दलाइल और अकायद को आपके सामने रखा है कि तमाम मसालिक फ़िक़्ह मकातिब फ़िक्र हलाला को लेकर क्या सोच और अकीदा रखते हैं, और इसमें हमने किसी भी मसलक की तरफदारी या उसको ठीक करार नहीं दिया। ये फैसला आपका है, जिसको आप अपनी राय की सूरत में हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नाज़रीन, बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुरान मजीद और अहादीस में वाज़े अहकामात होने के बावजूद गैर शरई तरीके से हलाला के हुक्म को मिसयूज़ भी किया जा रहा है। इसमें तमाम तर मसाले के कुछ उलमा किराम भी शामिल होते हैं जो बगैर किसी तस्दीक और फ़िक्र के पैसों के एवज़ हलाला का फतवा दे देते हैं, जिसकी वजह से इंतशार फैलने का खदशा बना रहता है।
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔